नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन के सहारे अब नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, या फिर यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के काम काजों पर सवाल खड़ा करेंगे, उस महागठबंधन के अंदर ही सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से तेज हुई थी। महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो अब तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का ये दावा है कि 5 जून को पटना में होने वाले सम्मेलन में महागठबंधन के द्वारा ही ये सम्मेलन बुलाया गया है, लेकिन इस सम्मेलन को लेकर के भी अब विवाद बढ़ने लगा है। कांग्रेस जो कि महागठबंधन में शामिल है, कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें इस सम्मेलन में आने का निमंत्रण तक नहीं मिला। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो तल्खी है वो साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश सरकार के 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड अब महागठबंधन यानी कि कह सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से कल यानी 5 जून को पेश किया जाएगा। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन को कहा गया है कि महागठबंधन की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का ये कहना है कि महागठबंधन का मतलब अब सिर्फ आरजेडी रह गया। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के किसी बड़े नेता को अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा। साथ ही इस सम्मेलन को लेकर के पटना भर में कई तरह के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। इस पोस्टर्स में कांग्रेस के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई है। वहीं अब इस सम्मेलन को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है, ये तो तय है। अब महागठबंधन के बीच की जो मनमुटाव है या फिर जो दूरियां हैं वो अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि 5 जून को पटना में संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर प्रतिनिधि सभा का आयोजन बापू सभागार में किया जा रहा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार के 15 सालों के काम पर रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले वाम दलों को लेकर ही अब सवाल खड़े हो गए। एक तरफ जहां इस सम्मेलन का आयोजन महागठबंधन के द्वारा बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के नाम पर ही सख्त आपत्ति जता रही। दरअसल 5 जून को होने वाले प्रतिनिधि सभा को लेकर के आरजेडी की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष ने सम्मेलन को लेकर बताया कि सम्मेलन महागठबंधन के द्वारा बुलाया गया है, जिसमें आंकड़ों के साथ सरकार के पिछले 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। तेजस्वी के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस की तरफ से अब ये बयान आ रहा है कि महागठबंधन शब्द पर ही आपत्ति है। उनका कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जिस गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है वह फिर महागठबंधन कैसे हुआ? क्या तेजस्वी ने कोई नया संगठन बनाया या फिर आरजेडी का नाम ही महागठबंधन रख दिया है? 5 जून को होने वाले प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर के पूरे पटना भर में कई तोरण द्वारा बैनर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर से ही महागठबंधन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा। पटना में लगाए गए पोस्टर में जहां लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य सहित जयप्रकाश नारायण और तेजस्वी यादव की तस्वीरें शामिल हैं, तो वहीं कांग्रेस के किसी भी नेता की तस्वीर को जगह नहीं दी गई है। हालांकि पोस्टर में आयोजनकर्ता का नाम महागठबंधन रखा गया है। ऐसे में कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच दरार साफ तौर पर अब पता चलने लगी है। वहीं 5 जून को गठबंधन के प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर भले ही एकजुटता का दावा किया जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के शामिल पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे। कांग्रेस को भी आमंत्रण भेजा जाएगा, उन्हें भी सम्मेलन में शामिल होना चाहिए, पर इस पोस्टर में जगह नहीं मिलने के सवाल पर कन्नी काटते हुए दिख रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि ना तो निमंत्रण मिला है और ना ही शामिल होने की बात कही जा रही। ऐसे में सम्मेलन में कैसे शामिल हुआ जा सकता है? तो अब जिस महागठबंधन के सहारे तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि नीतीश सरकार को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस अब सवालिया निशान खड़ा कर रही है। कांग्रेस का महागठबंधन में अब क्या अस्तित्व रह गया है ये तो बखूबी लोग जान रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से ये बयान भी सामने आने लगे हैं कि जो सम्मेलन हो रहा है उसमें कांग्रेस को ना ही निमंत्रण दिया गया है। अब शामिल कांग्रेस इस सम्मेलन में होती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। यानी
5 जून को महागठबंधन के द्वारा या फिर तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, उसमें अंदरूनी जो कलह चल रही है महागठबंधन के बीच, उसकी भी झलक देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखने वाली बात है कल क्या कुछ होता है, वो भी अब आपके सामने पेश होगा। इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार के साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।